हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है? ठीक। हाँ, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था नंबर्स के बारे में। ओके, नंबर्स हमने स्टार्ट किया था, फिर थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, अभी भी ठीक है हल्का। ठीक है। हाँ, तो क्या पढ़ा था हमने? नंबर्स के बारे में। नंबर्स में हमने क्या पढ़ा था? पहले उसके अंदर हमने दो तरह के नंबर पढ़े, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर के अंदर हमने पढ़े रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है। फिर हमने रेशनल नंबर के अंदर तीन पढ़े थे। कौन कौन से? रेशनल के अंदर हमने तीन कौन कौन से पढ़े थे? एक तो आपका था इंटीजर्स, और एक क्या था? इंटीजर्स था, होल नंबर था, और नेचुरल नंबर था। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। ठीक है, ये तीन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे आगे। अगर इंटीजर्स तक हो गया तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, क्या होगा नेक्स्ट हेडिंग? तुम्हारा यार तबीयत नहीं सही ना। नेक्स्ट होगा आपका, मैं खुद भूल रहा हूँ क्या पढ़ाना है। हाँ ठीक है, ऑड और इवन नंबर्स। जैसे पहले लेते हैं हम इवन नंबर्स। इवन नंबर्स या इन्हें हम क्या बोलते हैं? सम संख्या। ठीक है, इवन नंबर्स या सम संख्या। अब इवन नंबर्स या सम संख्या वो होते हैं बेटा जो टू से आपके पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इवन नंबर्स या सम संख्या। जैसे एग्जांपल है इसका 2, 4, 6, 8। जो भी नंबर टू से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, या कह सकते हैं भाग जिसका पूरी तरह से चला जाता है और रिमाइंडर जीरो बचता है, उसे हम बोलते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, सबको पता है। ठीक है, इसके बाद आता है ऑड नंबर्स। इसे क्या बोलते हैं हम? विषम संख्या। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? ये वो नंबर्स होते हैं जो टू से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7 एंड डॉट 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 क्या है? टू से डिवाइड नहीं है, इसको ऐसे याद रखो। ये क्या है? टू से डिवाइड है। ठीक है, ऐसे याद रखो। तो ये टू से डिवाइड हो जाता है और ये टू से डिवाइड नहीं होता है, तो ये होता है ऑड नंबर। अब क्वेश्चन आएगा आपका, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा? ज़ीरो। बताओ इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? तो ज़ीरो क्या होता है? इवन में आता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम्पल किसी को बताना है तो आप ज़ीरो नहीं लिखेंगे। अगर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पूछ लेता है तो अलग बात है कि ज़ीरो आपका इवन है कि ऑड है। वैसे जल्दी से आएगा नहीं। मान लीजिए एक्सेप्शन केस से आता है कि ज़ीरो आपका इवन है या ऑड है, तो ज़ीरो क्या किस में आता है? ज़ीरो इवन में आता है। इवन में क्यों आता है ज़ीरो? ज़ीरो इवन में क्यों आता है? क्योंकि इवन नंबर्स की क्वालिटी क्या होती है कि टू से डिवाइड हो जाएगा। ज़ीरो को टू से डिवाइड करो, हो तो गया। तो ये है, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा नहीं जल्दी से। आपको एग्जांपल अगर बताना है किसी को तो 2, 4, 6, 8। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी बारीक चीज़ें हैं कि जीरो क्या है। ठीक है, तो इतना नहीं। अब हो गया इवन नंबर्स, ऑड नंबर, सम संख्या, विषम संख्या। इसके बाद हमारे आते हैं इसके बाद कौन सी आएंगी आपकी? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट, ये थोड़ी अच्छी चीज़ है, कंपोजिट नंबर्स। और इन्हें कह सकते हैं हम भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर और भाज्य संख्या। अब ये क्या होती हैं? ये बेटा वो होती हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो कैसे होते हैं? कंपोजिट नंबर भाज्य कौन होते हैं? हाँ, कंपोजिट नंबर या भाज्य उन्हें कहते हैं। ये अपोजिट है आपका प्राइम नंबर्स के। प्राइम नंबर्स का अपोजिट है। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स का अपोजिट क्या होगा? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो खुद से डिवाइड हो जाते हैं और वन से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो कंपोजिट क्या होगा? जो खुद से डिवाइड हो जाए, सेल्फ, वन और भी किसी नंबर से डिवाइड हो जाए, मतलब कितने? 3 नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम? भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। सेल्फ से डिवाइड हो रहा है, वन से डिवाइड हो रहा है, या कोई एक्स नंबर है उससे भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये जैसे आपका एग्जाम्पल अगर लेते हैं कंपोजिट का, तो क्या होगा? जैसे 4 है, 4 आपका क्या आएगा? कंपोजिट में आएगा, क्योंकि 4 किससे डिवाइड है? 4 1 से डिवाइड है, 4 खुद से डिवाइड है, और 4 2 से डिवाइड है। 2 जो है ये x की जगह है, तो यहाँ पे क्या हो गया? कंपोजिट नंबर आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
क्योंकि 4 क्या है, 3 नंबरों से डिवाइड हो रहा है। तो भाज्य संख्या वो होती है जो खुद से डिवाइड, जो अपने खुद से तो डिवाइड होना ही होना है, खुद से डिवाइड, 1 से डिवाइड और कोई और भी नंबर से डिवाइड हो। कोई और मतलब ये x जो है x1 मतलब कई हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर। अब जैसे आपका 8 लेते हैं, 8, तो ये किससे किससे डिवाइड है, 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, 8 से डिवाइड है। तो ये तो 4 नंबर से डिवाइड है। तो इसकी डेफिनेशन फुलफिल हो रही है कंपोजिट नंबर की, कि 1 से भी डिवाइड हो रहा है, खुद से भी डिवाइड हो रहा है और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये जो है एग्जाम्पल जो है 8 हो गया, 4 हो गया, ये एग्जाम्पल किसके हैं, कंपोजिट नंबर के हैं। ठीक है बेटा, भाज्य संख्या। ठीक है, थोड़ा मिटा देता हूँ इसको। ये एक जनरल चीज़ है, ये आपको पता ही होगी, बट मेरा काम था बताना, थोड़ा दिमाग पे चली जानी चाहिए चीज़ें एक बार, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर से। हाँ, अब अगला है नंबर 1 आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, इसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर और अभाज्य संख्या। इसकी डेफिनेशन या परिभाषा कहें तो ये होगी कि जो नंबर खुद से डिवाइड हो रहा है और सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है। मतलब अगर किसी नंबर को डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर 0 लाना हो, तो या तो वो खुद से डिवाइड हो, जो नंबर यहाँ पे वो नंबर यहाँ पे होना चाहिए, और या 1 से हो। तो इसको कुछ ऐसे समझेंगे कि जो नंबर सेल्फ से डिवाइड हो रहा हो या 1 से डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, सेल्फ से डिवाइड हो रहा हो या 1 से डिवाइड हो रहा हो। ऐसे आपको दिमाग में चीज़ें बना के रखनी चाहिए। पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं याद होना चाहिए, लेकिन ऐसे चीज़ें बना लेनी चाहिए क्या होता है। तो सेल्फ से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है। जैसे आपका एग्जांपल लेते हैं 3 क्या है, 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर, और इसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य, ठीक है, अभाज्य मतलब किसी से जो और ना जाए, ये भाग ना जा पाए, अभाज्य संख्या। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन जो आता है वो ज़्यादातर आपका ये आएगा, लिखा जाएगा इनमें से 4 ऑप्शन होंगे आपके, और इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है। जैसे 2, 4, 6, 8। अब ये नंबर अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो ये कॉमन से नंबर लग रहे हैं, और इसे बताना है कि कौन सा प्राइम नंबर है। तो अगर आप ये ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा सारे इवन हैं, और इवन नंबर जो मोस्टली होते हैं वो क्या होते हैं, भाज्य होते हैं, मतलब कंपोजिट होते हैं। तो आपको इसमें नहीं समझ में आएगा। लेकिन ऐसे अगर थारोली स्टडी, जो एक्सेप्शन केस है, हर जगह एक्सेप्शन ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ज़्यादातर जो आता है एक्सेप्शन से ही उठा के देते हैं। मैथ में जो क्वेश्चन आते हैं एज अ केमिस्ट्री आते हैं कि एक्सेप्शन उठा के दो बच्चों को, तभी थोड़ा कंफ्यूज होंगे। तो यहाँ पे अगर प्राइम नंबर पूछेगा और ऐसे देगा ऑप्शन में, तो आपको क्या बताना है कि प्राइम नंबर कौन सा है। आपने ऐसे देखा, आपको क्या लग रहा है, यार सारे इवन है। अगर ये सारे इवन नंबर्स हैं, मतलब सम संख्या है, सम संख्या ज़्यादातर क्या होती हैं, कंपोजिट होती है, तो प्राइम तो इसमें कोई है ही नहीं। लेकिन आप नॉर्मल देखिए, 8 क्या है, 8 क्यों मतलब कितने कितने से डिवाइड हो रहा है, 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 8 से हो रहा है। 6 किससे किससे हो रहा है 6 आपका हो रहा है 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 6 से हो रहा है। सब में मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं, बट यहाँ पे 2 जो है वो सिर्फ 1 से हो रहा है और खुद से हो रहा है। और डेफिनेशन क्या होती थी प्राइम नंबर की, या परिभाषा क्या होती थी कि खुद से होना चाहिए, सेल्फ से होना चाहिए, या 1 से होना चाहिए। तो क्या है, सेल्फ 2 हो गया, 1 हो गया। तो एग्जाम्पल क्या, ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी याद रखना है कि एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो सबसे छोटा, ध्यान से सुनना, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो 2 होती है। सबसे छोटा प्राइम नंबर आपको कौन सा है, तो 2 होता है। ठीक है, जो क्या कहते हैं खुद से डिवाइड है और 1 से डिवाइड है। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं जो जिसमें कन्फ्यूज़न हो थोड़ा बहुत। ये बढ़िया चीज़ थी बेटा। ठीक है, और एक तरह का और क्वेश्चन आता है, वो थोड़ा थॉरली बताते हैं। जो क्वेश्चन ज़्यादातर आएगा, टेट में हो गया, सुपर टेट, MP टेट, री टेट, कोई भी टेट है, या DSSS कोई भी है, जो भी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन होगा कोई एक नंबर दिया होगा आपको x। ठीक है, अब ये बताना होगा कि ये भाज्य है और अभाज्य है। ठीक है, ये चीज़ बतानी होगी, मतलब ये कंपोजिट नंबर है या क्या है, प्राइम नंबर है, ये बताना है आपको। कोई x नंबर दिया है, उसमें ये बताना है ये भाज्य कंपोजिट नंबर है या अभाज्य है। ठीक है, तो इसको आप कैसे बताएंगे, मान लीजिए नंबर है x,
ठीक है। तो इसको आप सबसे पहले उठाएंगे, यहाँ पे आपने उठा के इसको ऐसे रख लिया। फिर आप ये देखेंगे कि ये नंबर x है, ये स्क्वायर किसका है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे किसका स्क्वायर है, उसका या तो बराबर हो यहाँ पे, और या तो वो नंबर ज़्यादा हो। समझने की कोशिश करना कि या तो वो नंबर बराबर हो या वो नंबर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। मान लो वो स्क्वायर n का है, n इसका स्क्वायर जब हम कर रहे हैं तो x आ रहा है, जो नंबर हम यहाँ से लाए हैं उसका जब स्क्वायर रूट लेंगे या स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं आएगा, तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट या ये कहेंगे जो ज़रूरत है, वो आपको 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। वहाँ करने नहीं बैठ जाओगे कि 1 to 18 का स्क्वायर, या मतलब एक दिमाग पे होना चाहिए कोई नंबर यहाँ पे लिखा है, मान लो कोई नंबर है 241 लिखा है यहाँ पे, अब 241 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो ऐसे करने नहीं बैठ जाओगे। तो इसलिए 1 से 20 तक अगर याद रहेगा आपको तो आप तुरंत समझ जाओगे किसके पास है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, शुरू से देखते हैं, एक एक स्टेप इसमें समझेंगे, ठीक है। इसमें करना बेटा ये है कि जैसे है हाँ एग्जाम्पल से ही समझते हैं, ऐसे नहीं समझ पाओगे आप लोग। 241 ले लिया, चलो 241 है, इसमें ये बताना है कि ये भाज्य है या अभाज्य है, कंपोजिट है या प्राइम है, ठीक है, ये बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 241 को यहाँ पे लिखेंगे, फिर देखेंगे कि 241 किसके स्क्वायर के पास आता है, मतलब किसके, हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं सर, जो भी बोलते हो, ठीक है, किसके स्क्वायर के पास आता है 241। तो इसके लिए 1 से आपको 20 तक के स्क्वायर याद रहेंगे तो यहाँ पे हेल्प कर जाएगा। 241 किसके स्क्वायर के पास आता है, ठीक है। 15 का क्या होता है, 225 होता है। 16 का क्या होता है, 16 का होगा 6 36 3 1 2 6 12, अरे यार मैं भी भूल रहा हूँ, 6 36 1 6 12 6 12 3 15, 256 होता है 16 का, ठीक है। तो 16 का क्या होता है, 256 होता है। तो आपको क्या करना है, इससे बड़ा हो या इसके बराबर हो वो नंबर लेना है जिसका स्क्वायर इससे बड़ा हो या इसके बराबर हो, ठीक है, वो नंबर लेना है जिसका स्क्वायर इसके बराबर हो या इससे बड़ा हो। तो हम नंबर लेंगे 16, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला लेना है। 15 का होता है 226, 16 का होता है 256। और बेटा ये निकालना नहीं आता है स्क्वायर जल्दी, तो ये एक हमने वीडियो बनाया है, शॉर्ट ट्रिक्स में पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से, उसको देखना, वो समझ जाओगे तुरंत कि स्क्वायर तुरंत कैसे निकालते हैं, ठीक है, 1 सेकंड में निकल आता है, अभी मैंने जैसे निकाला है तुरंत। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये पता चल गया कि 16 जो है, 16 का मतलब स्क्वायर जो है बेटा वो क्या है, 241 से बड़ा है या बराबर है 241 के। तो बड़ा लेना है या बराबर लेना है, तो बड़ा है, ऐसे लिख दिया, ठीक है, 16 का स्क्वायर बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या करना है, हमें क्या करना है, 16 से जितने भी कम नंबर हैं जो क्या है अभाज्य हैं, ठीक है, उनको लिखना है, ठीक है। 16 से जितने भी कम वाले प्राइम नंबर हैं उनको हमें लिख लेना है। तो 16 से कम वाले प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 5 7 9 होगा नहीं, 11 के बाद क्या होगा, 11 के बाद होगा 13। अब ये क्या है, 16 से कम वाले हमारे पास क्या आ गए, प्राइम नंबर्स आ गए। अब हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में या नेक्स्ट स्टेप में हमें करना ये है कि ये जो 241 लिखा था इसको हर नंबर से डिवाइड करके देखना है। अगर किन्हीं भी एक नंबर से ये डिवाइड हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आपका कंपोजिट हो जाएगा, क्योंकि कंपोजिट की डेफिनेशन होती है कि खुद से डिवाइड होना या 1 से डिवाइड होना या और नंबर किसी से डिवाइड होना, तो कंपोजिट, ठीक है, मतलब भाज्य। और नहीं, अगर किसी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ तो मतलब क्या है, ये प्राइम। तो बेटा डेफिनेशन दिमाग पर रहेगी तभी क्वेश्चन करने में मज़ा आएगी, ठीक है। तो रटो मत, लेकिन ध्यान रखो कि डेफिनेशन होती क्या है, ठीक है। 2 से 41 यहाँ पे आ गया, 2 से काट के देखोगे नहीं कटेगा, 3 से काट के देखोगे, ये भी मैं अभी बता दूंगा कि कैसे देखते हैं काटने, मतलब डिवाइड करने या कटने, पूरी तरह से होल डिवाइड हो रहा है कि नहीं, इसकी भी एक ट्रिक है, ठीक है, वो अभी बाद में बताएंगे। लेकिन अभी नॉर्मल इसमें देखो, 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 11 2 जा 22 नहीं होगा, 13 2 जा नहीं होगा, किसी से नहीं होगा, किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है, प्राइम नंबर है या अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसका ये तरीका था, किया क्या है, सबसे पहले
कोई नंबर दिया है आपको, उस नंबर को आपको क्या करना है, उठाना है, रखना है यहाँ पे ऐसे, फिर ये नॉर्मल देखना है कि ये 241 है, ठीक है। 241 क्या है कि किसके स्क्वायर के पास है, तो आपको 15 का पता है 225 होता है, 16 का पता है कि 256 होता है, तो या तो बड़ा लेना है या तो बराबर लेना है। बराबर 241 है नहीं किसी का, 16 का है, बड़ा है लेकिन, तो बड़ा वाला ले लेंगे। फिर उसके बाद ये मान लो स्टेप 1 था, हाँ, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आए, स्टेप 2 स्टेप 2 पे आए, ठीक है। तो स्टेप 2 है, क्या है, सॉरी थोड़ा यार तबीयत नहीं थी ना, तो स्टेप 2 में क्या है कि क्या था, हाँ, 16 आ गया था, ठीक है। 16 हमें पता चल गया, 16 तक आपको समझ आएगा कि 16 क्यों आया है, ठीक है। 16 तक पता चल गया कि 16 क्यों आया है, ठीक है। अब 16 के बाद क्या हुआ कि 16 पता चल गया था आपको क्यों आया, उसके बाद हाँ 16 से जितने भी कम प्राइम नंबर से उनको लिखना है। आपने 2 3 5 7 11 13 तक लिख लिया, 13 तक ही है, 16 से जो कम है। फिर इसमें ये देखना है कि क्या ये नंबर सारे इसको डिवाइड कर पा रहे हैं, एक एक नंबर करके करना है, पहले 2 फिर 3 फिर 5 7 11 13। तो हमने ये देखा कि कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब जब कोई भी नंबर से 241 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमने क्या पढ़ा था प्राइम नंबर की डेफिनेशन में, कि प्राइम नंबर वो होते हैं या जो अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद से डिवाइड होती है, 1 से डिवाइड होती है। तो ये वही नंबर बन जाएगा, क्योंकि ये इनमें से किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये प्राइम नंबर हो गया, ये इसे कह सकते हैं अभाज्य संख्या, बेटा ये हो गई, समझे। ऐसे ये क्वेश्चन किए जाएंगे। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं दूसरा, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक और। नेक्स्ट एग्जांपल है ये आपका, मान लीजिए हम लिए नंबर 341 341, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहला स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 341 क्या है, 341 किसके पास है, 15 का आपको पता है 225 होता है, 16 का 256 होता है, 17 का 289 होता है, 18 का 324 होता है, 19 का 361, 19 का क्या होता है 9 9 जा 81 और 9 एकम 9 दूनी 18 और ये क्या हो जाएगा 18 26 361, ठीक है। ऐसे करते हैं तुरंत, ठीक है। अब क्या है 341 बराबर लेना है या बड़ा लेना है, ठीक है। तो पहले स्टेप में 19 क्या है, 19 का स्क्वायर बड़ा है इससे, ठीक है, लिख दिया। स्टेप ये हटाओ यहाँ से, स्टेप 2 में क्या है करना था कि देखना था कि इससे कम वाले सारे प्राइम नंबर हमें लिखने हैं, 1 3 5 7 11 13 17, ठीक है, सही लिखा ना मैंने, 13 17। अब सारे नंबर स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में बेटा ये करेंगे कि 1 3 ये सारे नंबर लिख लिए, डिवाइड करके देखना है। कौन से नंबर लिखने थे, प्राइम नंबर बेटा लिखने थे। प्राइम नंबर 1 नहीं होता, ये मैंने गलत लिख दिया, 3 से स्टार्ट होंगे यहाँ पे, ठीक है, 2 भी होगा सारे, हाँ ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब सारे प्राइम नंबर हमने उस क्वेश्चन में भी 2 नहीं लिखा था, लेकिन वो 2 से भी नहीं डिवाइड हो रहा था। 241 शायद लिखा था या नहीं मेरे को नहीं पता, देख लेना। 241 2 से भी नहीं डिवाइड हो रहा था, सारे प्राइम नंबर ही लिखे जाएंगे, फिर प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखा जाएगा। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 1 जा 3 नहीं होगा, 5 से होगा पर नहीं होगा, 7 से 7 पर नहीं होगा, 11 से कर लेते हैं ना इधर, 3 4 1 11 3 जा 33 1, देखा क्या देखा कि 31 बार चला गया। 11 से कैसे गया, देखो 3 4 1 11 3 जा 33 1 बचा 1 0, 31 बार चला गया। तो ये हमने क्या देखा कि 11 से यहाँ पे कट गया, जैसे कट गया आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं। अगर एक नंबर से भी ये कट रहा है, इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, मतलब क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, ठीक है। तो ये इतना यहाँ पे ये करना होता है बेटा, हाँ ठीक है।
इतना ये आपको यहाँ पे करना होता है, भाज्य संख्या इतना आ गया। ठीक है, स्टेप 1 341 लिखा, 341 के आसपास का स्क्वायर देखना है, किस नंबर का स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर के पास है 19, बस हाँ बड़ा होना चाहिए, छोटा वाला नहीं लिखना। 18 लेंगे तो छोटा हो जाएगा, 324 होता है 18 का, इसलिए 19 लेंगे, 19 इससे बड़ा होता है तो ना बड़ा वाला लिया। इसके बाद हमने 19 से कम वाले सारे प्राइम नंबर लिखे, फिर उनको चेक किया, जब चेक किया तो पाया कि 11 से कट रहा है, इसका मतलब ये कंपोजिट है, भाज्य संख्या है बेटा। ठीक है, तो इस तरह से स्टेप बाई स्टेप करना है, 3 स्टेप में ये आपको पता चल जाएगा। और ये क्वेश्चन 100% कोई भी रीट का एग्ज़ाम हो, सॉरी टेट या कोई भी मतलब टीचिंग का एग्ज़ाम हो या किसी का हो, ये आना ही आना है 100% क्वेश्चन कि ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो मन हो तो देख लेना, समझ लेना। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे डिविजिबिलिटी की। डिविजिबिलिटी मतलब कि कौन संख्या कैसे पता करें कौन किससे कट रहा है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी की हम लोग बात कर रहे थे। डिविजिबिलिटी में क्या है, ज़्यादा कुछ है नहीं डिविजिबिलिटी में बेटा, बट हाँ जल्द मतलब कोई क्वेश्चन आ सकता है पर्टिकुलर, जल्दी जल्दी करने के लिए सही है। तो डिविजिबिलिटी का भी करके देखते हैं कैसे क्या होगा। 1 मिनट रुकना। डिविजिबिलिटी देखने के लिए पहले स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं। डिविजिबिलिटी के लिए स्टार्टिंग करते हैं हम 2 से। कोई नंबर देखना है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। डिविजिबिलिटी, कोई नंबर लिखा हुआ है उसे हमें देखना है कि 2 से डिवाइड है कि नहीं। 2 का सबसे पहले हम किसका चेक कर रहे हैं, 2 की डिविजिबिलिटी। तो 2 की डिविजिबिलिटी के लिए ये होना चाहिए कि कोई नंबर है, अगर नंबर लिखा है तो वो नंबर क्या होना चाहिए, उसका जो क्या बोलेंगे वंस प्लेस है या इकाई प्लेस है, वंस या इकाई प्लेस, वहाँ पे क्या होना चाहिए, हमेशा 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 मतलब इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, वंस प्लेस पे हमेशा क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या होनी चाहिए कहाँ पे, वंस प्लेस में। जैसे 1 0 2, वंस प्लेस क्या है 2, यहाँ पे वंस प्लेस इसकी क्या है 2, तो ये 2 से कट जाएगा या डिविजिबल हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं देखना है, कोई भी नंबर कितने भी डिजिट का लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी नंबर है, एग्जाम्पल लेते हैं, ये कोई नंबर है आपका 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का कोई नंबर लिखा है, आपको कुछ नहीं, आपको यहाँ पे जाना है, सीधा यहाँ पे देखना है कि क्या नंबर है। अगर यहाँ पे इनमें से 0 2 4 या कोई भी इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर है, तो वो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा प्रॉपर, पूरा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। अब इसी तरह अगर हम आएंगे 3 की डिविजिबिलिटी में, 3 की डिविजिबिलिटी है, थोड़ा उसमें अलग कॉन्सेप्ट लगता है आपका, ऑड इवन का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, सब में अलग अलग चीज़ें होती हैं, सब में एक कॉन्सेप्ट नहीं लग जाएगा। ठीक है, अब जैसे 3 की डिविजिबिलिटी है, 3 की डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है। 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक होगी, 3 की डिविजिबिलिटी है, जैसे कोई नंबर लिखा है, ठीक है, कितने भी डिजिट का है, बड़ा नंबर ही दिया जाएगा, छोटा नंबर नहीं दिया जाएगा, नहीं तुरंत डिवाइड करके आप लोग वहीं देख लोगे, इसलिए बड़ा नंबर दिया जाता है ताकि उसको आप ट्रिक से कर पाओ, या जिसको ट्रिक आती है वो कर पाए, या जो डिवाइड करके करे उसका टाइम लगे। कुछ ना कुछ जो बनाने वाला होता है एग्जामिनर, वो कुछ ना कुछ ऐसा देख के ही बनाता है कि आपका टाइम लगे या आप उसमें थोड़ा दिमाग खपाओ। ठीक है, हाँ 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए बेटा ये कॉन्सेप्ट है कि आपको देखना होगा कि सभी का क्या करो, आप उठा के ऐड कर दो। ठीक है, सभी को उठाओ, आप ऐड कर दो आपस में। जब आप सबको ऐड करोगे तो कोई नंबर मिलेगा, वो नंबर क्या होगा, 2 डिजिट का होगा या 3 डिजिट का होगा मैक्सिमम। जब ये सारा उठा के मान लो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, अब इनको आप जब ऐड करोगे 3 5 8 4 12 12 2 14 1 15, तो मैक्स देखो यहाँ पे इतना नंबर था, उसका 15 आ रहा है। तो जब ये ऐड करेंगे आप तो क्या होगा, एक नंबर मिलेगा, वो 2 डिजिट का मिलेगा या मैक्सिमम 3 डिजिट का मिलेगा। 2 डिजिट का जैसे यहाँ मिला, अब इससे बड़ा तो मुझे नहीं लगता कि टीचिंग के एग्ज़ाम में इससे बड़ा कोई क्वेश्चन देंगे वो, तो ठीक है 2 डिजिट का कोई मिल गया, ठीक है, मान लो यहाँ 15 मिला, फिर इसको आप आसानी से
डिवाइड करके देख सकते हैं। तो 3 5 जा 15, जैसे मैंने एट रैंडम एक एग्जांपल उठाया बट वो कट गया, ठीक है। तो ये ऐसे पता नहीं होता, बट अच्छी बात है कि रैंडम काम कर गया ये क्या था। तो आपने क्या पता चला कि 3 का जब भी हमें पता करना हो तो जो वैल्यूज़ लिखी हुई है या जो डिजिट लिखी हुई है उनको क्या कर देना है, सम्मेशन कर देना है, मतलब ऐड कर देना है, एडिंग ऑफ डिजिट्स, ठीक है। ये किसकी डिविजिबिलिटी देगा, 3 की। 3 की डिविजिबिलिटी ऐसे इतना बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि दिमाग में घुस जाए कि 3 की डिविजिबिलिटी करना है, तो एडिंग ऑफ डिजिट्स कर दो, उसके बाद क्या कर दो, डिवाइड बाई 3 कर दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको 3 की डिविजिबिलिटी पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया, 3 की डिविजिबिलिटी जो हो गई। अब नेक्स्ट नंबर है 4 की डिविजिबिलिटी। 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मान लीजिए कितने भी प्लेस तक नंबर लिखा है, आपको देखना क्या है, सिर्फ इन 2 प्लेसों को। अगर यहाँ पर रखी हुई 2 डिजिट, ठीक है, यहाँ पर रखी हुई 2 डिजिट उनकी बनेगी एक वैल्यू। मान लो यहाँ रखा है 3, यहाँ रखा है 2, बनी वैल्यू क्या, 32। अब ये क्या है, 4 से डिवाइड है 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा, कितना भी बड़ा नंबर हो। हमें सिर्फ देखना कहाँ पे, 1s प्लेस पे और 10s प्लेस पे। जब हम 1s प्लेस पे बेटा देखेंगे और 10s प्लेस पे देखेंगे, जो डिजिट्स रखी होंगी उससे कोई वैल्यू बनेगी, उस वैल्यू के हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये करना आसान है ना डिवाइड, कि 2 डिजिट का कोई नंबर है, क्योंकि 2 डिजिट का ही बनेगा, ठीक है। तो 2 डिजिट का कोई नंबर है, उसको 4 से डिवाइड करना आपके लिए आसान है, ठीक है। तो 4 की डिविजिबिलिटी कैसे हुई कि कोई भी नंबर लिखा है उसके 1s प्लेस पे जाना है, मतलब इकाई पे जाना है, दहाई पे जाना है। इकाई और दहाई का, अगर इकाई और दहाई जैसे 1s है, ये 10s है, 2 प्लेस पे जाना है, 2 प्लेस से एक वैल्यू बनेगी बेटा, वो वैल्यू आपकी 4 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर वो वैल्यू 4 से डिवाइड हो जाएगी तो क्या होगा, वो डिविजिबिलिटी चेक हो जाएगी 4 की, कि वो नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 5 की डिविजिबिलिटी बताने कोई मतलब नहीं है, बहुत सरल है, या तो लास्ट पे 0 हो या तो 5 हो। तो मुझे नहीं लगता कि 5 में ज़्यादा कुछ बताने लायक है, बहुत सिंपल सा है, लास्ट में 0 होना चाहिए, लास्ट में 1s प्लेस पे 5 होना चाहिए। तो 2 की हो गई, 3 की हो गई, 4 की हो गई, 5 की हो गई। अब किसकी डिविजिबिलिटी है बेटा, 6 की। 6 की डिविजिबिलिटी है, 6 की डिविजिबिलिटी देखते हैं बेटा, 6, ठीक है। तो 6 की डिविजिबिलिटी हम थोड़ा इसको रिलेट करते हैं पिछले कॉन्सेप्ट से, कि हमने 2 की सीखी, 3 की सीखी, ठीक है, 2 की सीखी, 3 की सीखी, 4 की सीखी, 5। तो 2 में क्या था कि डायरेक्टली इवन नंबर है अगर 1s प्लेस पे तो पता चल जा रहा था। 3 में क्या था, हम पूरे को ऐड किए दे रहे थे, तो उसके बाद हम उसको डिवाइड करके देख रहे थे, जो नंबर आ रहा था उसको योगफल, मतलब जो डिजिट्स का योगफल है उसको डिवाइड कर रहे थे, उसके बाद पता चल रहा था। फिर हम 4 में आए, 4 में हमें 1s 10 से पता चला, 1s प्लेस और 10s प्लेस से ही, ठीक है। फिर 5 तो बहुत ही कॉमन है, उसके बाद 6। तो 6 को हम रिलेट करते हैं 3 से। हम जब 6 को 3 से रिलेट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 3 हमारा कैसे हो रहा था, कि जो डिजिट्स का था सम कर देते थे। तो हम 6 में ये देखेंगे कि 6 की हमें निकालने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो नंबर, पहली कंडीशन है कि नंबर इवन होना चाहिए। इवन नंबर मतलब सम संख्या होनी चाहिए नंबर, और दूसरी कंडीशन है कि 3 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए बेटा। 2 कंडीशन है इसकी। 6 की डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए आपको 2 चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। अभी तक आपने 2, 3, 4, 5 बहुत नॉर्मल से थे, उनको बहुत मतलब जल्दी कैप्चर कर लिया होगा, दिमाग में बैठ गई होगी बातें कि 2 का कैसे, 3 का कैसे, 4 का कैसे, 5 का कैसे। फिर 6 आया, तो 6 में 2 चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। कोई जब नंबर यहाँ पे दिया हुआ है तो उस पर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये इवन भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड भी होना चाहिए, ठीक है। इवन होना चाहिए मतलब सम संख्या होनी चाहिए। सबसे पहले हमने देखा, जैसे हम कोई एग्जाम्पल उठाते हैं बेटा, 312, ठीक है। यहाँ पे हम क्या उठाते हैं, 312 रखते हैं। अब हम 312 में पहले क्या चेक करेंगे कि ये इवन नंबर मतलब सम संख्या है। सम संख्या चेक करने के लिए आप बस ये देखेंगे कि लास्ट में नंबर इवन होना चाहिए। आपने देखा 2 है, हाँ ठीक है, सम संख्या है बेटा।
तो इवन नंबर पहली कंडीशन क्या हुई, फुलफिल हो गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी कि ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब 3 से डिवाइड होने के लिए क्या थी कंडीशन, वो आप फ्लैशबैक में जाइए कि तीनों को ऐड करने के बाद, इन तीनों डिजिट को ऐड करने के बाद 3 1 4 2 6 आया, 6 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, क्या हो गया, कट गया। तो ये दूसरी जो कंडीशन थी ये भी फुलफिल हो गई कि ये इवन नंबर भी है और ये नंबर जो है 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो गया, 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, समझे। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और अच्छे से समझते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे है 810। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि 6 से डिवाइड होगा, तो आपको सबसे पहले मैंने बताया है कि इसको देखना है कि सम संख्या इवन नंबर है। आपने देखा यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है। ज़ीरो क्या है, इवन नंबर है या सम संख्या है। ठीक है, इवन ज़ीरो क्या है, सम संख्या है या इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर है तो ये पूरा नंबर जो हो जाएगा वो इवन हो जाएगा। ये पूरा नंबर क्या हो गया, इवन हो गया। तो पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, कि क्या थी फर्स्ट कंडीशन, कि नंबर जो होना चाहिए वो इवन होना चाहिए था, वो हमारी फुलफिल हो गई। फिर दूसरी कंडीशन पे आए। दूसरी कंडीशन बेटा ये थी कि ये नंबर जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए था, तभी ये 6 से डिवाइड होएगा। अगर ये 3 से हुआ और इवन है तो भी ये 6 की कंडीशन फुलफिल कर पाएगा। तो 810 हमने लिखा यहाँ पे। अब हमने क्या देखा कि इसको 3 से करना है, तो 3 का हमने याद किया कि हम 3 को डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते थे, तीनों को ऐड करते थे, तीनों डिजिट को ऐड करते थे। तीनों डिजिट को जब हमने ऐड किया आया 9, 9 को किससे डिवाइड करते थे, 3 से, 3 3 जा 9। तो ये भी फुलफिल हो गया, दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई। तो 8 से जो 10 है ये किससे डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा आपका 6 से। ठीक है, दोनों कंडीशन फुलफिल क्योंकि हो रही हैं। तो बेटा ये हो गया 6 से डिविजिबिलिटी का। ठीक है, ये हो गया 6 से आपका डिविजिबिलिटी का। तो 6 तक हो गया है, अब आज इतना ही करें फिर। ठीक है, 6 मतलब 2 से हो गया, 3 से हो गया, फिर एक बार रिवाइज़ करते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है कि दिमाग में बैठी होनी चाहिए चीज़ें। हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी में एक तो पहले हमने भाज्य वाला पढ़ लिया, बहुत अच्छे से बता दिया। डिविजिबिलिटी में सबसे पहले आया 2। 2 में क्या है, हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, सिर्फ वंस प्लेस इकाई पे जाना है, वहाँ पे देखना है कि नंबर कौन सा है। एक ही में सारा करते हैं, यहाँ पे 2 लिखा, वंस में यहाँ पे जाना है, बस यहाँ पे देखना है कि नंबर कौन सा है, इवन नंबर होना चाहिए बस। ठीक है, हो जाएगा ये डिवाइड, बस इवन होना चाहिए। फिर इसके बाद आए हम 3 पे। 3 पे हमने देखा इनका क्या होना चाहिए, तीनों का ऐड होना चाहिए। फिर वो जो ऐड आएगा यहाँ पे x आया, वो डिवाइड होना चाहिए 3 से, तो ये क्या हो जाएगी, ये भी बेटा फुलफिल हो जाएगी। फिर आया हमारा 4। 4 के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, हमारे को वंस और टेंस प्लेस में बस देखना है, ये नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आए हम 5 में। 5 की कंडीशन क्या थी, 0 होना चाहिए लास्ट में या 5 होना चाहिए, कहाँ पे, लास्ट में, मतलब यहाँ पे, या तो 0 या तो 5। तो ये भी हो गई बेटा, बहुत बढ़िया चीज़ है, देख लेना इसको। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद 6 का था, 6 का कहाँ पे लिखूँ मैं, थोड़ा ज़्यादा बड़ा लिख दिया है। ठीक है, 5 तक की ये रिवाइज हो गया, अब हम 6 का देखते हैं। सिक्स का सबसे बढ़िया था, 2 कंडीशन थी इसमें। पहली कंडीशन ये क्या क्या थी कि ये नंबर जो होना चाहिए वो इवन होना चाहिए। जो भी नंबर ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कितने भी डिजिट का हो, ये इवन हो, पूरा नंबर इवन नंबर। इसके लिए ये पता करने के लिए क्या, वंस प्लेस में बस देख लेना है, अगर इवन है तो पूरा नंबर इवन हो जाएगा या सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कितना भी बड़ा नंबर हो। दूसरी कंडीशन क्या, पहली कंडीशन हमने ये देखी कि यहाँ पे ये फुलफिल होना चाहिए, ये सम संख्या होनी चाहिए या इवन नंबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि ये क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए पूरी तरह से, नो रिमाइंडर, 0 रिमाइंडर में। ये तो पता ही होगा, मतलब 3 से डिवाइड होना चाहिए कम्प्लीटली।
अब 3 की कंडीशन क्या थी वो मैंने बताई है, तो वो अभी इसी में करूँगा तो फिर कुछ पिच हो जाएगा, ठीक है। तो 2 चीज़ें पूरी करनी है 6 को डिविजिबिलिटी देखने के लिए कि इवन नंबर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, जो नंबर होना चाहिए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये 6 तक का मैंने जो बताया ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मुझे लग रहा है ये। और बाकी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास। थोड़ी तबीयत नहीं सही थी तो इस बीच नहीं बनाया मैंने वीडियो, और ट्राई कर रहा हूँ यार। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग शेयर करो इसे, सब्सक्राइब करो, मतलब जो भी मतलब इससे हेल्प मिल रही है वो लो। और प्लीज़ यार क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो मैं कुछ ना कुछ तो मोटिवेट होऊंगा इससे। थोड़ी तबीयत नहीं सही थी इस बीच नहीं बना पाया, आज भी थोड़ा थकान सी तो हो ही रही है ना, कोविड वगैरह चल रहा है जो भी है। तो आराम से रहो घर पे और थोड़ा शेयर वगैरह कर दो भाई, ठीक है। मे भी शायद समझ में आया हो, या जो भी थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, जो भी मेहनत जो भी समझो। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग शेयर करिए गाइज़। थैंक्स अ लॉट।